नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल सिंह बलोदा आज आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ समस्याग्रस्त मृदाएं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल। जो अपने प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, समस्याग्रस्त मृदाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। जैसे बात करते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अम्लीय मृदा, फिर लवणीय मृदा, फिर क्षारीय मृदा, फिर लवणीय व क्षारीय मृदा। तो ये प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, समस्या उत्पन्न होती है। जैसे अपने खेत में अगर अम्लीय मृदा बनती है तो भी समस्या उत्पन्न होगी, या फिर लवणीय मृदा बनती है तो भी समस्या उत्पन्न होगी, या क्षारीय मृदा बनती है तो भी समस्या उत्पन्न होती है। तो इन सबको मिलाकर क्या कहा गया है, समस्याग्रस्त मृदाएं। जो सबसे पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे वो है सबसे पहले अम्लीय मृदा, एसिडिक सॉइल। तो दोस्तों बात करते हैं कि अम्लीय मृदा क्या है। तो अम्लीय मृदा की बात करेंगे तो अम्लीय मृदा वह मृदा होती है जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हाइड्रोक्सिल की अपेक्षा अधिक होती है। हाइड्रोजन अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयनों की अपेक्षा अधिक होती है। अब ये तो हो गई आयनों के अकॉर्डिंग। फिर बात करते हैं अर्थात पीएच मान के अकॉर्डिंग। अम्लीय मृदा वह मृदा होती है जिसका पीएच मान 4.0 से 6.5 होता है, अर्थात 7 से कम होता है, उसे क्या कहेंगे, अम्लीय मृदा कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पीएच मान के अकॉर्डिंग यहाँ देखते हैं अपन, पीएच मान होता है जिसमें रीडिंग होती है 0 से 14 तक। कितनी होती है, 0 से 14 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 0 से 14 तक होती है। अब बात करेंगे यहाँ पे जो न्यूट्रल सॉइल होती है जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। उदासीन मृदा का जो पीएच मान है 6.5 से 7.5 है। जो खेती की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मृदा होती है वो कौन सी होती है, उदासीन मृदा। इसलिए इसे तो कह देंगे उदासीन मृदा। क्या कहेंगे, उदासीन मृदा, जिसे न्यूट्रल सॉइल बोलते हैं, न्यूट्रल सॉइल। ठीक है। अब न्यूट्रल सॉइल में कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता सर्वाधिक होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो उदासीन मृदा में कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता है, फास्फोरस और बोरोन। कौन से तत्वों की, फास्फोरस और बोरोन तत्व की उपलब्धता या अधिकता सर्वाधिक कौन सी मृदा में होती है, उदासीन मृदा में। अब दोस्तों यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं, अपन जो पढ़ रहे थे अम्लीय मृदा। तो अम्लीय मृदा एसिडिक सॉइल में कौन से तत्वों की अधिकता होती है, इसका पीएच मान कितना है। पीएच मान के अकॉर्डिंग देखा यहाँ पे कि अम्लीय मृदा वह मृदा होती है जिसका पीएच मान 7 से कम, अर्थात 4.0 से 6.5 होता है, अम्लीय मृदा कहलाती है। यही बात आई है सामने। अब देखो यहाँ पे अम्लीय मृदाओं में कौन से आयन की अधिकता होती है, तो अम्लीय मृदा में H+ आयन की अधिकता होती है। किसकी अपेक्षा, OH- की अपेक्षा। अम्लीय मृदा में H+ आयन की अधिकता होती है। और क्षारीय मृदा में कौन से आयन की अधिकता होती है, OH-, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन की अधिकता कौन सी मृदा में होती है, क्षारीय मृदा में। और अम्लीय मृदा में H+ आयन की अधिकता होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अम्लीय मृदा में कौन से आयन की अधिकता होती है, H+ आयन की। क्यों होती है, क्योंकि जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं या जो भी जैविक एलिमेंट्स हैं उनका अपघटन होता है तो कौन से आयन बनता है, H+ आयन। और H+ आयन बनने से कौन सी मृदा का निर्माण होता है, अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पीएच मान के अकॉर्डिंग। तो लेस देन 7.0, जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है, अर्थात 4.0 से 6.5 होता है, उसे क्या कहेंगे, एसिडिक सॉइल कहेंगे। कौन सी मृदा कहेंगे, एसिडिक, अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा कहते हैं। अब अम्लीय मृदा में कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, जिसमें यहाँ बात करें जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक, इनकी क्या होती है, अधिकता होती है। लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक तत्वों की अधिकता होती है। जैसे बात करें यहाँ पे मैग्नीज, लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज आदि तत्वों की अधिकता होती है। लेकिन कमी कौन से पोषक तत्वों की होती है, जो क्षारीय मृदा में जिन पोषक तत्वों की अधिकता होती है वहां यहाँ क्या होगी, कमी हो जाएगी उन तत्वों की। तो यहाँ कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, बात करें जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, इनकी क्या होती है, कमी होती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अम्लीय मृदा में कौन से पोषक तत्वों की अधिकता होती है, तो वो तो लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक और मैग्नीज। लेकिन कमी किस किस की होती है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि तत्वों की कमी होती है। और फास्फोरस मृदा में उदासीन मृदा में फास्फोरस और बोरोन तत्व की उपलब्धता अधिक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि जिस मृदा का पीएच मान, अब देखो यहाँ पे 7 तक हो गया, जिस मृदा का पीएच मान 4.0 से 6.5 होता है उसे अम्लीय मृदा कहते हैं।
अब देखो दोस्तों यहाँ बात करेंगे जिस मृदा का पीएच मान 4.0 से कम होता है उसे क्या कहेंगे, कैट सॉइल। जिस मृदा का पीएच मान 4.0 से कम होता है उसे क्या कहेंगे, कैट सॉइल कहते हैं, ठीक है। और जिस मृदा का पीएच मान 3.9 होता है उसे क्या कहेंगे, पिट सॉइल कहेंगे। क्या कहेंगे, पिट सॉइल कहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि जिस मृदा का पीएच मान 3.9 होता है उसे क्या कहते हैं, पिट मृदा। और जिस मृदा का पीएच मान 4.0 से कम होता है उसे क्या कहेंगे, कैट सॉइल। और जिस मृदा का पीएच मान 4.0 से 6.5 होता है अर्थात 7 से कम होता है उसे क्या कहेंगे, अम्लीय मृदा कहते हैं। तो अपन अम्लीय मृदा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जनरली थोड़ा सा और बता देता हूं कि जिस मृदा का पीएच मान 8.5 से कम होता है, लेस देन 8.5 होता है, जिस मृदा का पीएच मान 8.5 से कम होता है उसे क्या कहेंगे, सैलाइन सॉइल। क्या कहेंगे, सैलाइन सॉइल। लवणीय मृदा, जिस मृदा का पीएच मान 8.5 से कम होता है उसे अम्लीय मृदा कहते हैं, ठीक है। और जिस मृदा का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है, मोर देन 8.5, जिस मृदा का पीएच मान है उसे क्या कहेंगे, एल्केलाइन सॉइल। उसे क्या कहेंगे, एल्केलाइन सॉइल, क्षारीय मृदा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब जो क्षारीय मृदा है, लवणीय क्षारीय मृदा, इनमें कौन कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है। अम्लीय मृदा क्षारीय मृदा में OH- मतलब हाइड्रोक्सिल आयनों की जो सांद्रता है वो अधिक होती है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता अधिक होती है तो यहाँ क्षार का निर्माण होता है, और क्षार का निर्माण होगा तो क्षारीय मृदा बनेगी। अब यहाँ पे कौन कौन से पोषक तत्वों की अधिकता होती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन और पोटेशियम, इन तत्वों की अधिकता होती है। और कमी कौन से पोषक तत्वों की होती है, तो कमी यहाँ पे लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक और मैग्नीज तत्वों की क्षारीय मृदा में कमी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों अच्छे से याद कर लेना। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करें थे प्रॉब्लमेटिक सॉइल में अम्लीय मृदा की। तो अम्लीय मृदा वह मृदा होती है जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयनों की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात जिसका पीएच मान 7.0 से कम होता है, 4.0 से 6.5 होता है, उसे क्या कहते हैं, अम्लीय मृदा कहते हैं, ठीक है। अब अम्लीय मृदा के बाद में बात करेंगे कि जिस मृदा का पीएच मान 3.9 होता है उसे तो क्या कहते हैं, पिट सॉइल। और जिस मृदा का पीएच मान 4.0 से कम होता है उसे क्या कहते हैं, कैट सॉइल, ठीक है। अब दोस्तों अपन ऑल इंडिया की बात करें कि अपने भारत में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने भारत में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल, तो अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है अपने भारत में, 48 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, 48 मिलियन हेक्टेयर। दोस्तों एक बात यहाँ और है कि अगर अम्लीय मृदा हो, चाहे लवणीय मृदा हो, चाहे क्षारीय मृदा हो, इनमें से ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदाएं बनती है, तो कौन सी मृदा बनती है, अम्लीय मृदा। या कौन सी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो अम्लीय मृदा का ही है, ठीक है। या बात करें कि क्षारीय, लवणीय क्षारीय मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है, तो 86 लाख हेक्टेयर में ही है, लाख हेक्टेयर, जिसका मिलियन हेक्टेयर में 8.6 ही होगा, ठीक है। तो ये भी अच्छे से ध्यान रखना। तो ये अपने जनरली जो मोटा मोटा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे वो मैंने आपको बताया है। ये जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है अम्लीय मृदा में, उदासीन मृदा में, लवणीय मृदा में और क्षारीय मृदा में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अम्लीय मृदा का प्रकार, अम्लीय मृदा कितने प्रकार की होती है। तो अम्लीय मृदा कितने प्रकार की होती है दोस्तों, ये बात करते हैं अपन। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट बात कर रहे थे अपन अम्लीय मृदा के प्रकार में। तो अम्लीय मृदा के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। अम्लीय मृदा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, सक्रिय और संचित अम्लीयता। सक्रिय और संचित अम्लीयता में सबसे पहले बात करेंगे जैसे संचित अम्लीयता, जो रिजर्व एसिडिटी है। संचित अम्लीयता किसे कहते हैं, मृदा कणों पर अवशोषित H+ आयनों के कारण, मृदा कणों पर अवशोषित H+ आयनों के कारण जो अम्लीयता बनती है उसे संचित अम्लीयता कहते हैं। मृदा कणों पर अवशोषित H+ आयनों के कारण जो अम्लीयता बन रही है उसे संचित अम्लीयता कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 बात करेंगे सक्रिय अम्लीयता, जिसे एक्टिव एसिडिटी बोलते हैं। तो सक्रिय अम्लीयता क्या है, सक्रिय मतलब तेजी से। तो मृदा घोल में उपस्थित H+ आयनों के कारण, मृदा घोल में उपस्थित H+ आयनों के कारण जो अम्लीयता बनती है उसे सक्रिय अम्लीयता कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखो दोनों डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो PhD का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था। तो मृदा घोल में उपस्थित, तो मृदा घोल, यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों लाइन आएगी और ऑप्शन डालेंगे। कभी भी जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से वो ऑप्शन डाल के, ये जो डेफिनेशन है ये डालेंगे
तो यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, जैसे क्वेश्चन आगे कि मृदा घोल में उपस्थित H+ आयनों के कारण कौन सी अम्लता बनती है। तो यहाँ सक्रिय, संचित जो भी है, तो यहाँ घोल, घोल मतलब तेजी से। याद करने का तरीका और कंफ्यूज दूर करने का तरीका कैसे याद रखना है, घोल का अर्थ होता है जैसे तेजी, और सक्रिय का अर्थ भी तेजी से, एक्टिव। तो यहाँ घोल में मतलब तेजी से, सक्रिय है ना, तो तेजी से मृदा घोल आ गया, तो मृदा घोल में मतलब सक्रियता, सक्रिय अम्लता बन रही है। और दूसरा जो बच गया वो कणों पर अवशोषित, वो कौन सा हो गया, संचित अम्लता। याद करने का तरीका ये बेस्ट रहेगा, सक्रिय मतलब तेजी से, और तेजी से किसमें, घोल में। तो मृदा घोल में उपस्थित H+ आयनों के कारण कौन सी अम्लता बनती है, सक्रिय अम्लता बनती है। नेक्स्ट बात करेंगे अम्लीय मृदा बनने के कारण। अम्लीय मृदा बनने के क्या क्या कारण है। तो अम्लीय मृदा बनने के कारण देखो, ज्यादातर जो क्वेश्चन पुट अप होता है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा बनती है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा बनती है, अम्लीय मृदा। अब अम्लीय मृदा क्यों बनती है दोस्तों, देखो बात करते हैं यहाँ, जैसे सबसे पहले बात करेंगे अम्लीय मृदा बनने के कारण की अधिक वर्षा के कारण। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा बन रही है, अम्लीय मृदा। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अब क्यों बनती है अम्लीय मृदा, ये देखना है। तो अम्लीय मृदा क्यों बनती है, अधिक वर्षा के कारण जो भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये अधिक जो गतिशील तत्व हैं, अवगठित तत्व हैं, ये क्या करते हैं कि जल के साथ घुल के नीचे वाले संस्तरों में चले जाते हैं, नीचे वाले संस्तरों में चले जाते हैं। अब ये नीचे वाले संस्तरों में चले गए, बच गए कौन से, जो एल्यूमिनियम, लोहा, ये तत्व बच गए। अब इनका क्या अपघटन कम होता है, जो कम होते हैं अपघटन में, तो ये जो कम अपघटित है ये तत्व ऊपर रह जाते हैं, और जिससे मृदा अम्लीयता बनती है, अम्लीय मृदा बनती है। तो जो भी अपघटित पदार्थ हैं, वो जो क्षार उपयुक्त पदार्थ है, वो नीचे संस्तरों, नीचे वाले संस्तरों में लीचड हो जाते हैं जल के साथ। अब ऊपर बच गए कौन से, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज आदि तत्व बच जाते हैं, और इनके कारण कौन सी मृदा का निर्माण होता है, अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। अभी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कौन कौन से, जैसे आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, तो इन क्षेत्रों में अम्लीय मृदा सर्वाधिक बनती है। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 2, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता। अब सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता से क्या होगा, जैसे जीवांश पदार्थों का अपघटन होगा। अब जीवांश पदार्थों का अपघटन होगा, जैसे ह्यूमस बनेगा, ह्यूमस बनेगा तो उसमें H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की अधिकता होती है। ह्यूमस बनेगा, जीवांश पदार्थों का अपघटन होने से कौन सा आयन बनेगा, H+ आयन। वो कैसे बनेगा कि भाई जो भी जीवांश पदार्थ है वो टूटेंगे, और टूट कर सड़ गल कर तैयार होंगे, तो ह्यूमस का निर्माण होगा, और ह्यूमस में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है, जिससे अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। तीसरी बात करेंगे पेतरक पदार्थ। तो पेतरक पदार्थ जैसे चट्टाने, अब चट्टाने हैं वो एसिडिक नेचर की होती है, तो वो कौन सी है, जैसे एसिडिक नेचर, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट क्या है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अब ग्रेनाइट का निर्माण अधिक हो रहा है, तो मृदा अम्लीय अपने आप ही बन रही है। जैसे इसमें आता है सिलिका और क्वार्ट्ज भी अधिक उपलब्ध होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों क्षार पदार्थों का निक्षालन। तो जैसे जो भी अभी मैंने बताया कि जल के साथ घुलकर और नीचे की परतों में लीचित हो जाते हैं, तो वो जो भी क्षार पदार्थ हैं जिनमें क्षारीय प्रकृति होती है, वो पोषक तत्व मान लो या कोई भी अदर एलिमेंट्स मान लो, वो क्या करते हैं, वर्षा के जल के साथ घुलकर नीचे की परतों में या नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि क्षार पदार्थ तो नीचे चला गया, और जो अम्ल है, अम्लता है, वो ऊपर रह जाती है, जिससे मृदा अम्लता बनती है। और नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट, वो अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग। अब उर्वरक होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दो प्रकृति के होते हैं, एक अम्लीय प्रकृति के और क्षारीय प्रकृति के। अब दोस्तों यहाँ दो बात करते हैं, अम्लीय प्रकृति के जो उर्वरक होते हैं वो तो कौन से हैं, जो अमोनियम युक्त उर्वरक हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और जो नाइट्रेट युक्त उर्वरक होते हैं वो कौन सी प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पे अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने से, तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से अम्लीय उर्वरकों का उदाहरण है, या अम्लीय जो उर्वरक है वो कौन से हैं। तो यहाँ देखो अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट, ये क्षारीय कौन सी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसलिए इनका अगर लगातार अपन प्रयोग कर रहे हैं तो मृदा में अम्लीयता बढ़ेगी और क्षारीयता कम हो जाएगी, और कौन सी मृदा का निर्माण होगा, अम्लीय मृदा का निर्माण होगा। तो ये अम्लीय मृदा बनने के 5 कारण थे। एक तो अधिक वर्षा के कारण, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के कारण, पेतरक पदार्थों के कारण, क्षार पदार्थों का निक्षालन, और अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने से। तो ये हो गया अम्लीय मृदा बनने के कारण। अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, अम्लीय मृदा कितने प्रकार की है, तो ये 2 प्रकार, ये मैंने बता दिया, सक्रिय और संचित। फिर नेक्स्ट है अम्लीय मृदा बनने के कारण, और किन क्षेत्रों में अम्लीय मृदा बनती है, तो अधिक नमी वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अम्लीय मृदा बनती है। अब बनने का कारण भी हो गया, अब इसका निवारण कैसे करेंगे, अर्थात अम्लीय मृदा का सुधार कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अभी पढ़ते हैं अपन, अम्लीय मृदा का सुधार वो कैसे करते हैं।
हाँ तो दोस्तों अपन नेक्स्ट बात करी थी कि अम्लीय मृदा को कैसे सुधार सकते हैं। तो अम्लीय मृदा का सुधार में सबसे पहले क्या आएगा, चूनायुक्त पदार्थ मिलाकर। अब चूनायुक्त पदार्थों में, जैसे चूनायुक्त पदार्थों में सबसे पहले बात करेंगे, एक तो बिना बुझा चूना होता है और एक बुझा चूना होता है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि बिना बुझे चूने का सूत्र क्या होता है, या बुझा चूने का सूत्र क्या होता है, या डोलोमाइट्स का सूत्र क्या होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, CaO। बिना बुझे चूने का सूत्र क्या है, CaO। अब Ca मतलब कैल्शियम। ये कैल्शियम क्या करता है कि ये कैल्शियम आयन जो भी निक्षालित पदार्थ है उसको लीचित क्रिया द्वारा जो भी अम्लीय युक्त पदार्थ है उनको रिमूव करता है। तो कैल्शियम का कार्य यहाँ पे, तो CaO, बिना बुझाव चूना CaO, और बुझाव चूना क्या होगा, जल। जैसे CaO है, किसके साथ क्रिया कर रहा है, H2, जल के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, CaOH का होल ट्वाइस। क्या बना रहा है, CaOH का होल ट्वाइस। ये तो बिना बुझा चूना हो गया, किसके साथ ऐड करेंगे, वाटर के साथ। और वाटर के साथ ही क्रिया करेगा तो क्या बना रहा है, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये भी रासायनिक सूत्र जो होता है ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, बुझावा चूने का सूत्र क्या है, तो CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। उसके बाद में डोलोमाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डोलोमाइट्स। तो डोलोमाइट्स CaMgCO3 का होल ट्वाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों चूनायुक्त पदार्थ मिलाकर भी अम्लीय मृदा को सुधार सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुधारने का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे नंबर 2, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग। अब देखो अधिक अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग से अम्लीय मृदा बनती है। अब अपन सुधार कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्षारीय उर्वरकों के अधिक प्रयोग से सुधारेंगे। तो क्षारीय उर्वरक कौन से होते हैं, मतलब कौन सी प्रकृति के होते हैं, तो क्षारीय उर्वरक नाइट्रेट युक्त प्रकृति के होते हैं। और नाइट्रेट युक्त प्रकृति के जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं, जैसे क्षारीय उर्वरकों में जैसे सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट उर्वरक का प्रयोग करेंगे। अब सोडियम जो आयन है वो क्या कार्य करता है, सोडियम आयन क्षारीय प्रकृति को बढ़ाता है या क्षार की मात्रा को बढ़ाता है। अब अगर मृदा में क्षार की मात्रा बढ़ेगी तो अम्लता अपने आप ही रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नेक्स्ट बात करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बेसिक स्लेट और हड्डी का चूर्ण, इन सबको मिलाने से भी अम्लीय मृदा को सुधार सकते हैं। इन सबको मिलाकर भी अम्लीय मृदा को सुधार सकते हैं। तो अम्लीय मृदा में सुधार में चूनायुक्त पदार्थ आ गया, जिसमें बिना बुझाऊ चूना, बुझावा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट्स, डोलोमाइट्स। नेक्स्ट बात करेंगे क्षारीय उर्वरकों के अधिक प्रयोग से, तो सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बेसिक स्लैग और हड्डी का चूर्ण। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो अपन नंबर 3 पॉइंट की बात करेंगे, अम्लीयता रोधी फसलें उगाकर। नंबर 3 कौन सा पॉइंट है, अम्लीयता रोधी फसलें उगाकर। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट बात कर रहे थे नंबर 3 पॉइंट की, जो अपन ने अम्लीय मृदाओं का सुधार किया, जिसमें सबसे पहले अपन ने चूनायुक्त पदार्थों को मिलाकर, दूसरा क्षारीय उर्वरकों के प्रयोग करके, नंबर 3 पॉइंट पढ़ेंगे अम्लीयता रोधी फसलें उगाकर। अब अम्लीयता रोधी फसलें उगाकर जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कि कम अम्लीयता सहनशील, कम अम्लीयता सहन करने वाली फसलें, जैसे चुकंदर, फूल गोभी, रिजका, टमाटर, फूल गोभी, रिजका, टमाटर, चुकंदर, ये कम अम्लीयता सहन करने वाली फसलें होती हैं। तो कम अम्लीय सहन करने वाली फसलें उगाकर भी अम्लीय मृदा का सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 बात करेंगे सामान्य अम्लीयता सहन करने वाली फसलें, जैसे गेहूं, जौ, जई, ज्वार, बाजरा आदि। ठीक है, गेहूं, जौ, जई, मक्का, ज्वार आदि फसलें उगाकर भी अपन अम्लीय मृदाओं का सुधार कर सकते हैं। मतलब ये कम अम्लीय सहनशील, मध्यम अम्लीय सहनशील फसलें होती हैं, ये कम अम्लीय सहनशील फसलें होती है। उदाहरण ऐसे आएगा कि निम्न में से कम अम्लीय सहनशील फसल कौन सी है, या निम्न में से मध्यम अम्लीय सहनशील फसल कौन सी है। नेक्स्ट जो लास्ट बात करेंगे अपन, अधिक अम्लीय सहन करने वाली फसलें। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चाहे आप जेट की बात कर लो, चाहे आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात कर लो, चाहे ICAR BHU की बात कर लो, एग्रीकल्चर से रिलेटिव कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से अधिक अम्लीय सहनशील फसल कौन सी है। तो यहाँ पे घासें व राई, धान, आलू, शकरकंद। एक बार 2015 सुपरवाइजर का पेपर हुआ था जो MPUT उदयपुर यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था, उस टाइम ये क्वेश्चन आया था कि अधिक अम्लीय सहनशील फसल कौन सी है, जिसमें यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया ना घासें, ये घासें में डाल के वहाँ पे घास के रोडस घास डाल दिया, रोडस घास हो या सेवण घास हो, यहाँ पे घास कोई सी भी हो, चाहे रोडस घास हो चाहे सेवण घास हो, अधिक अम्लीय सहनशील फसल है वो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या राई अधिक अम्लीय सहनशील है, या धान।
ठीक है। जैसे कई बार बात करते हैं कि धान की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान होता है, तो 5.5 से 6.5 उपयुक्त पीएच है। या जैसे बात करें यहाँ पे आलू के लिए भी 5.5 से 6.5 है। या जैसे बात करें यहाँ पे चाय के लिए, तो ये भी अम्लीय प्रकृति की फसल है, तो चाय के लिए भी 5.5 से 6.5 पीएच मान उपयुक्त होता है। तो ये दोस्तों अधिक अम्लीय सहन करने वाली फसलें घासें व राई वेरी इंपोर्टेंट है। और धान आलू ये अपने क्रॉप में पढ़ेंगे तो ये अपने को वैसे भी याद रहेगा। तो धान व आलू के लिए जो पीएच मान है 5.5 से 6.5 उपयुक्त रहता है, इसलिए अम्लीय सहनशील फसल है, सर्वाधिक अम्लीय सहनशील फसल। तो दोस्तों ये अम्लीय मृदा का टॉपिक कंप्लीट है। सबसे पहले अम्लीय मृदा में अपन ने अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, तो अम्लीय मृदा वह मृदा होती है जिसमें H+ आयन की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयनों की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। और अम्लीय मृदा में पीएच मान 7.0 से कम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अम्लीय मृदा के प्रकार पढ़े, तो अम्लीय मृदा के प्रकार में 2 प्रकार, जिसमें नंबर 1 सक्रिय अम्लीयता किसे कहते हैं, मृदा घोल में उपस्थित H+ आयनों के कारण जो अम्लीयता बनती है उसे सक्रिय अम्लीयता कहते हैं। नंबर 2 संचित अम्लीयता, तो संचित अम्लीयता क्या है, मृदा कणों पर अवशोषित H+ आयनों के कारण जो अम्लीयता बनती है उसे संचित अम्लीयता कहते हैं। अब अम्लीय मृदा बनने के कारण क्या है, एक तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षार पदार्थों का निक्षालन, जीवांश पदार्थों का अपघटन, इन सब कारणों से क्या होता है कि भाई अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अम्लीय मृदाओं का सुधार। तो अम्लीय मृदाओं के सुधार में जैसे बात करेंगे तो सबसे पहले जैसे बात कर रहे थे, एक तो अम्लीयता सहनशील जो ये अम्लीयता रोधी फसलें उगाकर, नंबर 2 बात कर रहे थे क्षार पदार्थों का अधिक प्रयोग करके, नंबर 3 बात कर रहे थे चूनायुक्त पदार्थ मिलाकर, जिसमें चूनायुक्त पदार्थ मिलाकर बात कर रहे थे जिसमें बिना बुझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट्स और डोलोमाइट्स। और नेक्स्ट यहाँ बात कर रहे थे कि अम्लीयता सहनशील फसलें। अब देखो दोस्तों अपन बात करते हैं कि अपने भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदाएं बनती है, तो अम्लीय मृदाएं बनती है, क्योंकि भारत में बरसात अधिक भी होती है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अम्लीय मृदा बनती है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अम्लीय मृदा बनती है, और जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल जो है अम्लीय मृदाओं का जो क्षेत्रफल है अपने भारत में 48 मिलियन हेक्टेयर है। तो दोस्तों अच्छे से याद रखना, ये अम्लीय मृदा का बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको बताया है, बिल्कुल ईजी और शॉर्ट में बताया है, ठीक है। अब दोस्तों अगर किसी को कोई भी लाइन नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।